India is a strong partner on very, very many levels with the United States. India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. India certainly matters, not just bilaterally between the two of our nations, but multilaterally on very many levels. And the president's looking forward very much to having Prime Minister Modi here to talk about all those issues and to advance and deepen that partnership and that friendship. अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में भारत की दुश्मनी आपका कारोबार है, उसको आप उसके साथ भी चलना है, या तो उनसे रिलेशनशिप ठीक करें। मेरी ये रिक्वेस्ट, हम्बल ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आईएमएफ का पैकेज लेना है, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, दैट इज द ओनली वे टू डू। तो ये बात, आज उनको आपके साथ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, आपको रिलेशनशिप की जरूरत है, आपको मेजर स्टेप्स, बड़े स्टेप्स लेने पड़े। डिफेंस सेक्टर में जिस तरह कॉपरेशन और एक पैराडाइम शिफ्ट आई है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं वॉशिंगटन में? आईएमएफ तो पैसे दे नहीं रहा, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात में आप इसमें क्या देखते हैं? हमारे लिए क्या वॉशिंगटन में रह गया है? अगर सारा कुछ इंडिया ले गया तो फिर जो हिना रबानी खर कह रही हैं कि हमें चाइना के करीब हो जाना चाहिए, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साहब? मैं बिल्कुल हिना रबानी खर से एग्री करूंगा। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बिल्कुल आप तनहा है, आपका कोई वाली वारिस मौजूद नहीं है, आपने बिल्कुल इग्नोर किया है। दर हकीकत मैं बताना ये चाहता हूँ, देखें इसको मैं जिस नजर से देखता हूँ, अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान और दहशतगर्दी की नजर से देखता रहा है हमेशा। नंबर वन, आप इनको आईएमएफ पैकेजेस, लोन, F-16 इस नजर से देखते रहे, तो वो दोनों चीजें रुक चुकी। फॉल ऑफ काबुल है, उससे आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, आप यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका एनीमोर। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इट इज एट द एक्सट्रीम राइट नाउ। आपका कोई वाली वारिस नहीं है, उसकी वजह ये देखें, आज सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में लॉबी हो रही है सिर्फ इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा कई दफा कह चुका हूं कि खुदार आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी, जहां से पैसे मिल रहे हो आप उनके एलाइज। अगर आईएमएफ पैसे देता रहे, अमेरिका डिफेंस बजट आपको पैसे देता रहे, तो आप अमेरिकन कैंप में। अगर वहां से पैसे नहीं आ रहे तो आप कहते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज योर फॉरेन पॉलिसी। अब चाइना आपको पैसे देगा, सी पैक का आपको चालू करना चाहता है, आपको ट्रेन का पैकेज देना चाहेगा, वहां से आप रिश्वतें लेंगे, खाबे करेंगे, पिज़्ज़े बनाएंगे, तो आपकी रिलेशनशिप, यही तो चेंज होने की जरूरत है। मसला तो ये है मसला। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त अगर देखा जाए उस रीजन में, तो नेशनल इंटरेस्ट दो चीजें कहता है। वो ये कहता है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, कोशिश करें, ट्रेड उनके साथ शुरू करें और सी पैक शुरू करें। दैट इज व्हाट योर नेशनल इंटरेस्ट शुड बी। और दूसरा, ना सिर्फ भारत के साथ, ईरान के साथ अपने ट्रेड शुरू करें। आईएमएफ को कोई एतराज नहीं कि आपके अंदर क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। हाँ, आईएमएफ को ये जरूर एतराज होगा भारत के साथ आप किस तरह चलते हैं, आप चाइना के साथ किस तरह चलते हैं, उनकी बेस पे। अब आपको आईएमएफ वाले, पहले तो मुझे नहीं उम्मीद आपसे डील करें वो, लेकिन जो इनको उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब को, तो इस वक्त वो डील करेंगे अपने टर्म्स पर, वो आपके टर्म्स पर नहीं डिस्कस करेंगे। आपके साथ करना होता तो पहले ही कर लेते। मैं उसकी एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, यूक्रेन हालत जंग में है, इन हालात में उन्होंने आईएमएफ ने पैकेज उनको दिया है, वो जंग में पैकेज दे रहे हैं, आपको पैकेज नहीं दे रहे। वजह क्या है? इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस, इसके पीछे आपकी प्रेस की आजादी नहीं है, इसके पीछे आपके जो छितर परेड हो रही है उसका कुछ नहीं। इसका एक सिरा जाता है चाइना के साथ, दूसरा सिरा है भारत के पास। ये दो चीजें आप कहां से लेकर आएंगे? ये छोड़ सकते हैं? चाइना को आप नहीं छोड़ सकते। भारत की दुश्मनी आपका कारोबार है, उसको आप उसके साथ भी चलना है, या तो उनसे रिलेशनशिप ठीक करें। मेरी ये रिक्वेस्ट, हम्बल ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आईएमएफ का पैकेज लेना है, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, दैट इज द ओनली वे टू डू इट। अगर वो करेंगे तो फिर चाइना वालों को क्या करेंगे आप? भारत तो बात ही नहीं करना चाहता, फिर कैसे बात करें इससे? बात करना जी, बस अब डिप्लोमेसी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ दरवाजे विंडो खुले होते हैं, ऐसी बात नहीं होती।
या हो सकती बातें। मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी थी, हालांकि वहां पे इलेक्शन होने वाले। मोदी साहब ने जापान के अपने दौरे के में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो वांट टू स्टार्ट अ रिलेशन, वांट टू हैव अ बेटर रिलेशन। लेकिन चीमा साहब, आप मुझे ये बताएं, आप जरा गौर से सोच के बताएं, जब भी भारत की तरफ से बेबी स्टेप्स लिए गए पाकिस्तान के अंदर, क्या हुआ? आपने हमेशा, आपने अगर उन्होंने कुछ स्टेप लिया तो आपको 2 स्टेप आपने लिए, आप 2 स्टेप पीछे आए हैं, आप आगे नहीं गए। आप उनको ब्लेम कर सकते हैं। माजी को अगर देखें तो कितने प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ट्राई की है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप करें, बेहतर किए जाए? कितने प्राइम मिनिस्टर? आपने उनके वर्सेस क्या किया? तो ये बात, आज उनको आपके साथ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, आपको रिलेशनशिप की जरूरत है। आपको मेजर स्टेप्स, बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ट्रस्ट फैक्टर है उसको दोनों तरफ से, आपकी तरफ से ज्यादा है आपको स्टेप, और आपकी जरूरत है। यू आर इन अ सर्वाइवल मोड, दे आर नॉट इन अ सर्वाइवल। 50 साल आगे जो है वो भारत चला गया। आप किसी भी शोबे को उठा के देख लें, और इवन कि आप फार्मेसी से बिलोंग करते हैं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी भारत ही को कहा जाता है, जो कि दुनिया की इस टाइम 70% अद्वियात जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मतलब भेज रहा है उसको। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक टाइम था जब क्रिकेट का मैच हुआ करता था, हम बहुत उसको वो करते थे, और अक्सर मीडिया पे तो वार का समा बना दिया जाता था कि वॉर हो रही है। वो 50 साल आगे निकल गए और हमारे हुक्मरान अभी भी मतलब कोई भी बात हो तो स्टेटमेंट पास करते हैं। हमें पता ही नहीं चला कि वो इतना आगे निकल गए हमसे। असल में स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम। सही करके दिखाना, डिलीवर करना, वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहां के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। अभी आप अगर मेडिकल साइंस की भी बात करें तो आपने कोई ऐसे रिसर्च सेंटर्स अपने पाकिस्तान में नहीं बनाए मेडिकल के हवाले से भी कि आप अपनी कोई मेडिसिन यहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें। आपको रॉ मटेरियल बाहर से परचेज़ करना पड़ता है, और वो वहाँ पे आपकी अपनी करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने डॉलर में डील करना है, वहाँ पे डॉलर ऊपर है, रॉ मटेरियल महंगा है। आपने फिर पाकिस्तान में आके एक बंदे को पैनाडोल की गोली 10 रुपये का पत्ता मिलता होता था, वो शॉर्ट होते होते मेरे ख्याल से 50 रुपये का पत्ता मिल रहा है। ये किस वजह से है? वो शॉर्ट हो गया ना। चलें, ऑल्टरनेट्स भी अगर मिल रहे हैं तो 50 रुपये में मिल रहा है, वो किस वजह से? कि हमारा डॉलर इतना ऊपर चला गया। इंडिया की अपनी करेंसी कोई मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। ब्रिक्स का इनका सिनेरियो जिसमें रशिया, ब्रुनेई, इंडिया, चाइना ये सारे फॉल करते हैं, तो पाकिस्तान इन चीज़ों में क्यों नहीं एलिजिबल हुआ? हमने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से अपने क्या किया? आपने अपनी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें दी हैं, कितनी इनोवेशंस दी हैं? बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बाकी जितनी इन चीज़ों में एक एक चीज़ के अलग-अलग सेक्शंस में, उनके डिपार्टमेंट्स में वो अलग-अलग अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। इनोवेशन स्टिल हो रही हैं। यहाँ तक कि हम अपनी मोबिलिटी कंपनी में देख लें, उनकी एक एसेसरीज़ के हवाले से भी ऐसा अलग हो रही हैं। मेडिकल शोबे को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, वहाँ पर अलग एक, जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, इंडिया में एक अलग उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया है। वहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं। एप्पल ने अपनी वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी लगाई है यूपी में, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। वहाँ पर इन्होंने क्यों जाके अपनी यूनिवर्सिटी खोली? वहाँ पर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्यों खोली है? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।